Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम पढ़ेंगे एक डिसीजन जो कि एक यूनिवर्सिटी JNU वहाँ पर लिया गया है, तो उसके जो कंसर्न्स हैं उस डिसीजन को लेकर ऑथर के हम वो देखेंगे. ओके, बट बिफोर दैट अभी जो है RBI ग्रेड बी का फाइनल रिज़ल्ट आ गया है अभी 2 दिन पहले. तो आपके लिए अगर आप नेक्स्ट ईयर के RBI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, RBI 2024 के लिए, तो अभी राइट टाइम है. इन 6 मंथ्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं. और प्रैक्टिस मॉक पर जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है. ठीक है, तो उसमें इंक्लूडेड है वीडियोस, उसमें इंक्लूडेड है मॉक टेस्ट, और उसमें इंक्लूडेड है नोट्स. ठीक है, तो ये चीज़ें ये सब इंक्लूडेड हैं आपके लिए. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें वीडियो सेशंस हैं, मॉक टेस्ट हैं और नोट्स भी हैं. और आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. 6 मंथ्स हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए. सो ऑल द बेस्ट. ओके, तो हम इससे पहले हम स्टार्ट करें, हमने IBPS PO 2023 इंटरव्यू कोर्स भी लॉन्च किया है. तो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हैं. फर्स्ट इंटरव्यू विद PM एक्सपर्ट्स, सेकंड इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS. तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा दोनों इंटरव्यूज़ के बाद. और अगर आप चाहते हैं ये इंटरव्यू ऑफलाइन देना, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं. दिल्ली NCR में आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं. ओके, एंड जो मॉक इंटरव्यूज़ है वो हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं आप, आपकी चॉइस है. कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं. डिटेल्ड सेशंस हैं, मोर देन 20 डिटेल्ड सेशंस जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में. और उसमें रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं. अगर आपको जो है प्रोफाइल को लेकर कोई भी जो डाउट्स हैं, तो उसके लिए भी प्रोफाइल डिस्कशन होगा आपका. ठीक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सेशंस इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, सो दे विल बी क्लियर्ड ऑन टेलीग्राम. पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे उसके लिए. तो अभी ये कोर्स 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है. आपको कूपन कोड यूज़ करना है interview20 एंड यू कैन गेट इट एट द प्राइस ऑफ 2399. ओके, and we have also launched PM Practice Pro. It includes PM Banking Pro and also PM banking PDF course. तो मोर देन 20,000 क्वेश्चन है, मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं. ओके, तो जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उन्हें कवर करता है. डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं. तो अगर आप टारगेट करें नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. एंड यू कैन गेट इट एट 20% डिस्काउंट बाई यूजिंग द कूपन कोड PM20 एंड गेट इट एट 999 ओनली. ओके, सो लेट्स बिगिन. अ क्लैम्प डाउन. क्लैम्प डाउन होता है क्लैम्प करना, रोक देना एक बहाव को. ठीक है, क्लैम्प यूज़ किया जाता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ समथिंग. अब यहाँ पर क्लैम्प डाउन जब यूज़ किया जाता है, तो यानी कि किसी की लिबर्टीज़ को या फिर कहीं कि कोई भी एक्टिविटी है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए बाय एन अथॉरिटी. तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है उस क्लैम्प डाउन की. क्लैम्प डाउन इन JNU. तो आपको क्विकली पैसेज रीड करना है. ठीक है, सेशन को पॉज करके ये पैसेज रीड करना है अपने पेस पे. पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. Next. Next. ओके, सो आई होप आपने ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल रीड कर लिया है. एंड इसमें सैंक्चुअरी वर्ड मेंशन्ड है पैसेज में. तो हमें उसका क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. रिफ्यूज़, म्यूज़, हेवन, प्रोवाइसो एंड फेसेट. तो ये 5 वर्ड से कौन सा वर्ड है जो सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है सैंक्चुअरी से. ठीक है, तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. इसका आंसर हम देखेंगे पैसेज डिस्कस करने के बाद. ओके, सो लेट्स बिगिन. The newly adopted motto of Jawaharlal Nehru University in Delhi, Tamso Ma Jyotirgama,
the darkness unto light encapsulates what one of India's finest public universities has always stood for. A spirit of inquiry, a space to find one's voice, and the freedom to speak up in solidarity or protest and be heard. तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ का क्या मीनिंग है? सबसे पहले द न्यूली अडॉप्टेड मोटो. तो मोटो होता है कोई भी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका एक जो है एक शॉर्ट फ्रेज वो यूज़ करते हैं अपने लोगों के साथ, ठीक है, जो कन्वे करता है कि वो क्या, वो किस चीज़ के लिए जो है वो स्टैंड करते हैं, यानी कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उनका जो मोटो है तमसो मा ज्योतिर्गमय, उनका नया मोटो है, ठीक है. उसका मतलब क्या होता है? डार्कनेस अनटू लाइट. अनटू जो है वो एक आर्केइक यूसेज है, पुराना यूसेज है. अनटू मीन्स टू, तो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका मतलब यही है तमसो मा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. तो इट एनकैप्सुलेट्स, जो ये मोटो है, ये सब्जेक्ट है, उसका वर्ब क्या है? एनकैप्सुलेट्स. ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, और यहाँ पर ये जो मोटो था ये मेंशन था, ठीक है. लेकिन मोटो का जो वर्ब है वो है एनकैप्सुलेटेड. सो द न्यूली अडॉप्टेड मोटो ऑफ जवाहरलाल नेहरू encapsulates what one of India's finest public universities has always stood for. Encapsulate होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना या किसी चीज़ को ब्रीफली स्टेट करना. तो जो अब एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर जाती है, प्रकाश की तरफ लेकर जाती है. तो वही इसका मोटो भी कन्वे करता है. और ये एक छोटा सा फ्रेज है जो ये इतना बड़ा मैसेज कन्वे करता है, इसलिए यहाँ पर एनकैप्सुलेट वर्ड यूज़ किया गया है. एनकैप्सुलेट्स व्हाट वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. अब यहाँ आप नोटिस करो, वन ऑफ के बाद क्या है? वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. तो हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, वन ऑफ द, तो कई में से एक, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, इंडियाज़ फाइनेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. अब यहाँ पर उस यूनिवर्सिटीज़ के बाद हैज़ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो है जो JNU के लिए यूज़ हुआ है, मोटो ऑफ JNU एनकैप्सुलेट्स व्हाट वन, जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और उसके लिए यूज़ हुआ है हैज़. वन ऑफ इंडियाज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर. व्हेन यू स्टैंड फॉर समथिंग, यानी कि आप का वो ओपिनियन होता है, आप जो है उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं. तो ये जो है ये मोटो है रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का. क्या है वो जो जिसके लिए ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है? अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी होता है क्वेश्चंस पूछना, ठीक है. तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अ स्पेस टू फाइंड वंस वॉइस, अपनी आवाज़ ढूंढना, ठीक है. तो ये सब फैसिलिटेट किया है यूनिवर्सिटी ने. एंड द फ्रीडम टू स्पीक अप, अपने जो बोलने की जो है वो आज़ादी, इन सॉलिडारिटी और प्रोटेस्ट, चाहे वो किसी का साथ देने के लिए हो, चाहे वो किसी के विरोध में हो, पर अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी है. सॉलिडारिटी होता है किसी का साथ देना, ठीक है, यूनिटी शो करना. एंड बी हर्ड, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी एक तो ये स्पेस प्रोवाइड करती है अपने ओपिनियंस रखने की, और अपने ओपिनियंस दूसरों तक पहुँचाने की, और इसी को ही ये इनकैप्सुलेट करता है उनका मोटो तमसो मा ज्योतिर्गमय. इन एन आइडिया एक्सचेंज विद दिस पेपर, आइडिया एक्सचेंज इंडियन एक्सप्रेस का एक प्रोग्राम है. तो वहाँ पर लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे शांति श्री धूलीपुरी पंडित. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इटरेट किया, कहा, क्लियरली कहा, व्हाट डिस्टिंग्विश JNU फ्रॉम अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कि क्या JNU को अलग जो है वो पहचान देता है बाकी इंस्टीट्यूशन से, कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट आई कॉल, ये अब ये कोर्ट्स में है तो ये इनके जो है डायरेक्ट स्पीच में है ये, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट आई कॉल द D5. तो उन्होंने D5 किन चीज़ों को कहा? डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, डिफरेंस, डिसेंट एंड डाइवर्सिटी. तो ये 5 जो D है ये इस यूनिवर्सिटी को डिफाइन करते हैं. एडिंग दैट एज एन एजुकेटर शी वॉज नॉट अगेंस्ट एनी नैरेटिव एज लॉन्ग एज द कर्टेसी ऑफ स्पेस वॉज रेसिप्रोकल अक्रॉस आइडियोलॉजीज. तो उन्होंने कहा था कि वो एक एजुकेटर है और वो किसी भी नैरेटिव, किसी भी जो है वो ओपिनियन जो लोगों के होते हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, जब तक जो कर्टेसी है, कर्टेसी मतलब कि जो ये रिस्पेक्ट दी जा रही है एक दूसरे को, कर्टेसी ऑफ स्पेस, कि बोलने का जो अधिकार है वो सब पार्टीज़ को मिल रहा है. रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल, यानी अगर एक पर्सन को वहाँ अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट जो व्यक्ति है, उसके ऑपोजिट व्यूज़ रखने वाला व्यक्ति, उसे भी मिल रहा हो, ठीक है. तो ये उन्होंने कहा था वहाँ पे. अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं. एक तो होता है, ठीक है, एक तो होता है कर्टेसी.
ठीक है, और एक होता है कर्टसी, कभी कभी ये CURTSY भी होता है। तो इसमें ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन कर्टसी एंड कर्टसी में क्या फ़र्क है? कर्टसी होता है एक पोलाइट बिहेवियर, ठीक है, आप जो है पोलाइटनेस से किसी से बात करते हो, हम कहते हैं कर्टसी है, ओके, पोलाइट नहीं, पोलाइटली आप कहते हो कुछ, तो दैट्स कर्टसी। अब कर्टसी CURT वाला कर्टसी क्या होता है? जैसे जब किसी रॉयल या किसी किंग या किसी क्वीन के कोर्ट में जाते हैं और लोग फिर उनके कदमों में गिर जाते हैं या फिर दे बेंड ऑन देयर नी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, तो उसे कर्टसी कहा जाता था, ठीक है। आपने देखा होगा कि किंग के सामने, क्वीन के सामने जब कोई आता था तो झुक कर आता था, ठीक है, नी बेंड करता था या फिर बिल्कुल जो है कदमों में लेट जाता था, तो उसके लिए कर्टसी वर्ड यूज़ किया जाता है उस जेस्चर के लिए। तो फ़र्क है दोनों में, ठीक है, COURTESY एंड CURTSEY, दोनों में डिफरेंस है। चलो, तो ये हमने देखा एक डिफरेंस, सिमिलर स्पेलिंग है, सिमिलर जो है प्रोनाउंसिएशन है, बट डिफरेंट मीनिंग है। और तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, दैट्स वाई आई सेड, तो ये कोर्ट्स में है, तो ये जो वाइस चांसलर उनके वर्ड्स हैं, दैट्स वाई आई सेड आई एम फॉर डिसेंट। डिसेंट होता है डिसएग्री करना किसी पर्सन से, किसी व्यू पॉइंट से, सो आई एम फॉर डिसेंट, डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। तो उन्होंने कहा था कि वो इन सब चीज़ों से एग्री करती हैं कि लोगों के पास इसका राइट होना चाहिए। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप इज़ अ बैकग्राउंड, ठीक है। तो जो अभी यहाँ पर हमें ऑथर ने, इस एडिटोरियल के ऑथर ने हमें जो है बैकग्राउंड दिया कि लास्ट ईयर ये स्टेटमेंट दी थी GNU के वाइस चांसलर ने। द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस डिसीजन टू पेनलाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट ऑन कैंपस कम्स एज अ डिस्ट्रेसिंग सिग्नल ऑफ क्लैम्प डाउन ऑन इट्स ऑलरेडी बिलीगर्ड इंटेलेक्चुअल कल्चर। अब यहाँ पर है कि ये बैकग्राउंड था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो पेनलाइज करेंगे, यानी कि पनिशमेंट देंगे, फाइन लगाएंगे कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है कैंपस पे। तो ये जो स्टेप है ये एक डिस्ट्रेसिंग सिग्नल है, एक डिस्ट्रेसिंग मतलब कि कॉजिंग एंग्जाइटी या कॉजिंग पेन। तो ये ऐसा सिग्नल है क्योंकि सिग्नल ऑफ क्लैम्प डाउन रिस्ट्रिक्शन लगाना, कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के पास जो फ्रीडम है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है ऑन इट्स ऑलरेडी बिलीगर्ड इंटेलेक्चुअल कल्चर। बिलीगर्ड वर्ड का मतलब होता है ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स में है, परेशानी फेस कर रहा है, डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहा है, तो पहले से ही जो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल कल्चर है वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वहाँ पर फिर उस पर क्लैम्प डाउन यानी कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। The recently approved students discipline and conduct rule lists expulsion from hostel, rustication from the university and penalties up to ₹20,000, way more than the average fee of its postgraduate courses। तो यहाँ पर अब जो क्या क्या अप्रूव किया गया है, जो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल है, तो उसमें यह है कि एक्सपल्जन फ्रॉम हॉस्टल, एक्सपल्जन बाहर निकाल देना हॉस्टल से। रस्टिकेशन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करते हैं, यानी कि वहाँ से बेदखल कर देना या निकाल देना यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से। ये टेम्पररी भी हो सकता है या फिर वहाँ से परमानेंटली भी निकालना हो सकता है। रस्टिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड पेनल्टीज अप टू ₹20,000। ये जो 20,000 की पेनल्टी है इट इज़ वे मोर देन, बहुत ज़्यादा है द एवरेज फ़ी ऑफ इट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जो एवरेज फ़ीस है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, उससे काफ़ी ज़्यादा है जो फ़ाइन सेट किया गया है। For any form of protest within 100-meter radius of any academic or administrative building on campus or even around faculty residences। तो यहाँ पर है कि ये प्रोटेस्ट कहीं, हर प्रोटेस्ट पर ये नहीं लगाया गया है फ़ाइन, ये फ़ाइन लगाया गया है कि अगर वो प्रोटेस्ट किया जाता है 100 मीटर रेडियस पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पर अगर वो एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के 100 मीटर में प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, विद इन 100 मीटर्स, या फिर कैंपस में या फिर जो है फैकल्टीज़ के जहाँ पर रहते हैं उनके जो रेजिडेंस हैं उनके आसपास वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस पर फाइन लगाया गया है। ओके, सो एंटी नेशनल स्लोगन्स कैन ड्रॉ अ फाइन ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पर एंटी नेशनल कोट्स में डाला गया है, ठीक है, तो यानी एंटी नेशनल जो है जो डिफ़ाइन किया है इन रूल्स में वो वर्ड यूज़ किया गया है, तो उस पर ₹10,000 का फ़ाइन हो सकता है। इम्प्रॉम्प्टू इवेंट्स सच एज फ्रेशर्स वेलकम पार्टीज दैट हैव नॉट बीन सैंक्शनड बाय अथॉरिटीज़ स्टैंड टू अट्रैक्ट पेनल्टीज। अब यहाँ पर के इम्प्रॉम्प्टू वर्ड आपको पता होना चाहिए,
अगर आप स्टेज पर जाते हो, ठीक है, और आपको या आप जो है एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको अचानक से कहा गया कि वो रोल नहीं प्ले कर सकते आप, आपको दूसरा रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कुछ भी रीज़न, तो आपको इम्प्रॉम्प्टू वहाँ पर आपने जो है क्विकली बिना प्रिपरेशन के आपने वहाँ वो रोल परफॉर्म किया, तो वहाँ कहा जाएगा कि वो इम्प्रॉम्प्टू था, ठीक है। और इसको हम एक्सटेम्परी भी कह सकते हैं, एक्सटेम्परी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेम्परी भी जब आप बिना तैयारी के आप वहाँ पर बोलते हैं तो क्या होता है, एक्सटेम्परी जब होता है तो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है और फिर आपको बोलना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं अपने पॉइंट्स। तो यहाँ पर है इम्प्रॉम्प्टू इवेंट्स, मतलब आपने वो प्लान नहीं किए हैं, तभी डिसाइड हुआ ये इवेंट होगी और वो इवेंट हुई, तो ये इन इवेंट्स पर भी फाइन है। इम्प्रॉम्प्टू इवेंट्स सच एज फ्रेशर्स वेलकम पार्टीज दैट हैव नॉट बीन सैंक्शन, जिनकी परमिशन नहीं मिली है। सैंक्शन मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पेनल्टी लगाना, ठीक है, जैसे कि यूएस ने ईरान पे पेनल्टीज लगा दी, सैंक्शंस लगा दी, या यूएस ने जो है रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, बट ये वो सैंक्शन नहीं है, ये है कि अथॉरिटी से परमिशन लेना। तो जिनकी परमिशन नहीं ली गई, ऐसी अगर पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं तो उन पर भी फाइन है। स्टैंड टू अट्रैक्ट पेनल्टीज टू द ट्यून ऑफ ₹6,000। टू द ट्यून ऑफ मतलब ये हम जनरली एक अमाउंट से पहले यूज़ करते हैं, टू द ट्यून ऑफ मतलब अप टू दिस मच, ठीक है। तो 6,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन हो सकता है ऐसी पार्टीज़ पर, और कम्युनिटी सर्विस, या फिर उन्हें कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ सकती है, ठीक है। So the university administration's defense in the matter has been that the formalization of penalties into legalese and fine tuning of rules have been made in accordance with the Delhi High Court's directions। अब उन्होंने जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने क्या कहा अपने डिफेंस में, उन्होंने कहा कि ये जो इन पेनल्टीज़ है ना फॉर्मलाइज कर दिया गया है, यानी पेनल्टीज़ पहले भी दी जाती थी लेकिन अब उन्हें एक कोड में, एक सेट ऑफ रूल्स में इंक्लूड कर लिया गया है इनटू लीगलीज। ये एक इनफॉर्मल टर्म है, लीगलीज कोई लैंग्वेज नहीं होती, जैसे चाइनीज़ होता है, जापानीज़ होता है, पर लीगलीज कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल पर्सन के लिए समझने मुश्किल होते हैं, तो इसीलिए कई बार जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके लिए ये इनफॉर्मली वर्ड यूज़ कर दिया जाता है लीगलीज, बट इट इज़ नॉट अ फॉर्मल वर्ड, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मल एक लीगल डॉक्यूमेंट में इन पेनल्टीज़ को इंक्लूड कर लिया है। एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ रूल्स, फाइन ट्यूनिंग आप समझते हो कि स्मॉल चेंजेस किसी चीज़ को बेटर करने के लिए, तो फाइन ट्यूनिंग ऑफ रूल्स, स्मॉल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। उन्होंने ये सब क्यों किया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थी, ऑर्डर्स थे, ठीक है। मोस्ट रूल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द यूनिवर्सिटीज़ फाउंडेशन इन 1969। तो 1969 ये जो ज़्यादातर रूल्स जिनकी बात की गई है पहले से ही हैं, लेकिन उन्हें एक फॉर्मल रूप दिया गया है अब, ठीक है। इवन एज द स्टूडेंट्स यूनियन हैज़ कम आउट इन प्रोटेस्ट एंड मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल दैट हैज़ सपोजिटली फॉर्मुलेटेड द रेगुलेशंस हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न्स। तो एक तो जो है स्टूडेंट्स यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उनके भी कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी चिंता जताई है, अपने कंसर्न्स जताए हैं। द वीसी हैज़ रीट्रेटेड द कमिटमेंट टू स्टूडेंट लिबर्टीज़। और जो वाइस चांसलर उन्होंने दोबारा कहा है, रीट्रेट यानी दोबारा से क्लियरली कहा है कि स्टूडेंट्स के पास लिबर्टीज़ हैं, उनके पास फ्रीडम है अपने जो व्यूज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की, ओके। येट, अब जब येट यूज़ हुआ है कि एक तो उनके पास, यहाँ लास्ट लाइन थी, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास आज़ादी है अपने विचार रखने की, लेकिन तो येट जो है वो कंट्रास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, येट दैट रीअश्योरेंस, तो ये इसको रेफर कर रहे हैं, दैट रीअश्योरेंस सीम्स टू पेल इन द फेस ऑफ दिस प्रोस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ये जो रीअश्योरेंस होता है, किसी ये होता है आश्वासन, ठीक है, किसी को शांत करने के लिए हम उसको इनकरेज करने के लिए कुछ शब्द कहते हैं, तो आश्वासन। तो ये जो रीअश्योरेंस है ये सीम्स टू पेल, पेल होता है मतलब फीका पड़ जाना, यानी उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाना। तो ये जो आश्वासन है फीका पड़ जाता है किसके सामने, इन द फेस ऑफ, मतलब किसके सामने, प्रोस्क्रिप्शन के सामने। इसका मतलब होता है बैन, ठीक है, प्रोस्क्राइब करने का मतलब होता है बैन। तो इन द फेस ऑफ दिस प्रोस्क्रिप्शन, कि जो ये प्रोस्क्रिप्शन हुआ है, जो ये बैन है, उसके सामने फिर ये जो रीअश्योरेंस दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, पेल पड़ जाता है, ओके। अ यूनिवर्सिटी इज़ नॉट मियरली अ प्लेस ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज, वहाँ सिर्फ कोई एकेडमिक सीखने ही नहीं जाता सिर्फ, ओके। इट इज़ वेयर डार्कनेस इज इल्यूमिनेटेड इन मैनी अदर वेज।
सिर्फ बुक्स से सीखने ही नहीं, और भी बहुत सारे जो है वेज होते हैं, तरीके होते हैं जहाँ से, जिससे जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो इल्यूमिनेट होता है, मतलब वो प्रकाशित होता है। यानी कि जो है स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं। ओके, इट इज़ अ स्पेस दैट इज़ बोथ सैंक्चुरी एंड डिस्कम्फर्ट। तो यहाँ ये क्या है, एक सैंक्चुरी, सैंक्चुरी होता है एक सेफ प्लेस। आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेफ है। ओके, तो एक सेफ प्लेस, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक सेफ जगह भी होती है। एंड डिस्कम्फर्ट, यहाँ पर उन्हें डिस्कम्फर्ट भी फेस करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। पिटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट देयर ओन प्रेजुडिसेस, पिटिंग, पिट करना किसी को, मतलब पिट समवन अगेंस्ट समवन, एक पर्सन को दूसरे के अगेंस्ट रखना, उसे कहते हैं पिट करना। तो अब एक स्टूडेंट को उसी के जो प्रेजुडिसेस हैं, प्रेजुडिस मतलब उसके मन में जो है फॉल्स बिलीव्स हैं, उसके सामने ही रख देना स्टूडेंट को, आमना सामना कराना अपने गलत बिलीफ से। एंड रिवीलिंग थ्रू फ्रेंडशिप्स एंड एंटीपैथी, रिबेलियंस एंड सॉलिडारिटी द बाउंड्रीज ऑफ देयर एम्पैथी। और इन सब फीलिंग्स से, चाहे वो फ्रेंडशिप है, एंटीपैथी यानी कि किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, एंगर है, रिबेलियन विद्रोह है, सॉलिडारिटी साथ है एक दूसरे का, इन सब चीज़ों से उन्हें अपनी एम्पैथी की बाउंड्रीज पता चलती हैं। एम्पैथी होता है आप दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो सीखते हैं, ठीक है, वो अपने एम्पैथी के बारे में भी सीखते हैं। एंड बाउंड्रीज ऑफ द एम्पैथी फॉर दोज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम देम, और वो वहाँ पर सीखते हैं कि कैसे एम्पैथाइज करना उस व्यक्ति के साथ जो उनसे बिल्कुल अलग है, जिसके विचार उनसे बिल्कुल अलग है, उसके साथ भी एम्पैथाइज करना वो सीखते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट दैट फ्रीडम इज़ टू कंसाइन देम टू अ फ्यूचर ऑफ हाफ लाइट्स। अगर ये फ्रीडम उनसे छीन ली जाती है तो ऐसा ये होगा, उन्हें कंसाइन करना मतलब उन्हें भेजना कहाँ पे, कंसाइन देम टू अ फ्यूचर ऑफ हाफ लाइट्स। हम उन्हें ऐसे भविष्य की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर हाफ लाइट्स हैं, जहाँ पर उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं है, एंड डिम्ड बाय अ फियर ऑफ अथॉरिटी, और जहाँ पर वो अथॉरिटी से डरते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनके जो फ्यूचर है वो अथॉरिटी से वो डरेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। सेटलिंग फॉर अ लाइफ ऑफ कन्फॉर्मिटी, वो ऐसी जैसा जीवन जिएंगे जहाँ पर वो हर चीज़ से कन्फॉर्म करते हैं। कन्फर्म अलग होता है, ठीक है, कन्फर्म मतलब ये तो कन्फर्म होता है कई चीज़ को मेक श्योर करना, पक्का करना कि यही है या नहीं है। एक होता है कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म होता है कि आप फॉलो करते हो, जैसा बाकी सब कर रहे हैं आप भी वैसा ही कर रहे हो, ठीक है, उसी तरीके से, तो कन्फर्म। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कन्फॉर्मिटी है मतलब कि बाकी जैसा लोग कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वो भी करने लगेंगे, वो कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने आइडियाज़ नहीं जो है वो लेकर आएंगे, किसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, रिबेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगे, और इसके लिए ऑथर ने यूज़ किया है हाफ लाइट्स होंगी, ठीक है, फ्यूचर डिम हो जाएगा। अच्छा, JNU मस्ट लिव अप टू इट्स कमिटमेंट। जो लिव अप टू समथिंग मतलब कि जो कहा गया है, जो है, जैसे जो कमिटमेंट है JNU का, उतना उन्हें और अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस है अपने आप को उतना बेटर बनाना होगा। तो जितने जो उनके कमिटमेंट है, जो यूनिवर्सिटी कहती है, उन्हें अपने आप को उतना बेटर बनाना होगा। मस्ट लिव अप टू इट्स कमिटमेंट टू नॉलेज विदाउट फियर एंड ऑल्टर इट्स स्टैंड। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो है यूनिवर्सिटी को ये जो उनका कमिटमेंट है कि बिना किसी डर के जो नॉलेज है वो गेन करनी है, तो उसके लिए उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा अपना जो ये उन्होंने स्टैंड लिया, जो डिसीजन लिया है, और तभी जो है वो अपने इस कमिटमेंट जितना अपने आप को वो इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ऑथर जो है इस बैन के फेवर में नहीं है, ऑल्दो ये जो रेगुलेशंस थे पहले से ही थे, लेकिन उन्हें अभी लीगल एक डॉक्यूमेंट में जो है उन्हें इंक्लूड कर लिया गया है। बट ऑथर को फिर भी लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस ठीक नहीं है। यहाँ पर भी मेंशन है कि येट दैट रिएश्योरेंस सीम्स टू पेल इन द फेस ऑफ दिस प्रोस्क्रिप्शन। तो ऑथर को नहीं लगता कि ये राइट डिसीजन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर समझा, बाकी फैक्ट्स तो आप यहाँ से पढ़ के समझ ही सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड आंसर कर सकते हैं, बट ऑथर के ओपिनियन के बारे में भी हमें देखना है। अच्छा, सेंचुरी हमने ये वर्ड यूज़ किया था इस पैसेज में, दैट मीन्स अ सेफ प्लेस फॉर समवन, कि एक जहाँ पर कोई जो है सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो कौन सी ऐसी जगह है? रिफ्यूज़, म्यूज़, हेवन, प्रोवाइसो, फेसेट।
तो वो है हेवन, ठीक है। अब फ़र्क होता है हेवन एंड हेवन, दोनों अलग होते हैं। हेवन स्वर्ग होता है, हेवन होता है एक सेफ प्लेस। अब आप ये कहोगे कि स्वर्ग भी तो सेफ होता है, नहीं, वो डिफरेंट है। हेवन जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है रिलीजन में। हेवन जो है, ठीक है, वो एक ये अर्थ पे नहीं है ये जगह, ठीक है, ये रिलीजन में मानी जाती है। बट हेवन जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, हेवन एक सेफ प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। रिफ्यूज़ होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, या फिर कोई रिजेक्टेड कोई चीज़ हो, रिफ्यूज़ कोई वेस्ट मटेरियल हो, उसके लिए भी यूज़ होता है। म्यूज़ इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। प्रोवाइसो जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट में कोई क्लॉज होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड फेसेट होता है कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी चीज़ का, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये सभी वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने कवर किए हैं ट्यूटोरियल्स में। तो अगर आपने नहीं किया, आप पहले के भी सेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछले कुछ वीक पहले से भी सेशंस भी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मंथ के एंड में ये जो है कंपाइल करके आपको मंथ की PDF भी मिल जाएगी। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।